आज़िज़ दोस्तों नमस्कार। आज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में बरेलवी देवबंदी टाकरा टॉप पे चल रहा है। उस पे जाने से पहले मैं आपके सामने थोड़ा क्रिकेट का रखूं। आज पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है और पहले टेस्ट में क्या हुआ ये आपको अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान ने 556 रन कर लिए पहले इनिंग में और ये चक्कर में थे कि अब तो इंग्लैंड का हम बाजा बजा देंगे। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस, अपने खिलाड़ियों की जो काबिलियत है, ख़ासतौर पे हमारे फास्ट बॉलर। तो आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप से पहले क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान को जो एडवांटेज है वो उसके क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। सारे क्वालिटी फास्ट बॉलर पिछले 1.5-2 साल से मैं तो देख रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, दूसरे सारे सब फारिग मुसलसल फिर भी चलाए जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के 6 बॉलर्स ने 100 रन से ज़्यादा दिए पहले टेस्ट में। इंग्लैंड ने 823 रन बना लिए, चौथा बड़ा स्कोर हिस्ट्री में। और 1877 में टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम ने पहली इनिंग में 556 रन किए हों और इनिंग से मैच हार जाए, दूसरी इनिंग में धड़म से नीचे गिर गए। और क्वालिटी फास्ट बॉलर्स का कचूमर निकाल दिया इंग्लैंड के बैट्समैनों ने। हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी मारी, 262 किए रूट ने। अजीज दोस्तों, दूसरे टेस्ट के लिए शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप किया। तो जाहिर है ड्रॉप करना ही था, उन लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी थी, कब तक अपने नाम के उस पर चलोगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये इन 3 खिलाड़ियों पे एहसान किया है, वरना इनके रिकॉर्ड अभी 2 टेस्ट मैचों में और ख़राब होने थे। इंग्लैंड ने इनका हशर नशर करना था। भाई, बाबर आजम ने पिछले 9 टेस्ट मैचों में 20 की एवरेज से 352 रन किए, एक भी 50 नहीं किए, एक भी 50 नहीं किए। मोस्ट इनिंग्स 2023 से अब तक, मोस्ट इनिंग्स विदाउट 50 के 50 के बगैर सबसे ज़्यादा इनिंग्स, इसमें सारे बॉलर हैं। ज़ाहिर बॉलर बैट्समैन नहीं होता। मिचेल स्टार्क है, नथन लियोन है, परबाज योशरिया है, अलजारी जोसेफ है, जेम्स एंडरसन है, मोहम्मद सिराज है, जिन्होंने 50 नहीं की 2023 से। उसमें एक ही बैट्समैन है, पाकिस्तान का विराट कोहली। बाबर आजम 16 इनिंग में कोई 50 नहीं की। अजीज दोस्तों, अब दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई पॉलिसी इख्तियार की है। अब इस तरह ये इंग्लैंड से खेलेंगे, यही इनके पास एक रास्ता रह गया है। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश से अभी 2-0 से टेस्ट मैच हारे थे जो, उससे पहले पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद ने कहा था कि अभी हमारे पास 9 टेस्ट मैच पड़े हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में, और इसमें से 7 मैच तो हमारे होम ग्राउंड पे हैं, और हम देखिएगा क्वालिफाई कर लेंगे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। अब 7 मैच जो होम में थे उसमें 2 बांग्लादेश से हार चुके हैं, एक इंग्लैंड से हार चुका है। बाकी 2 इंग्लैंड के साथ क्या होता है, लेट्स सी। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, पैसा नहीं दिया। औरतों के खिलाड़ी जो अभी गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए T20, वो भी बगैर पैसों के गए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट की सिचुएशन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान 9वें नंबर पे, लास्ट नंबर पे। कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का आगे बढ़ने का। इस वक्त पाकिस्तान का होम रिकॉर्ड ये है कि पिछले 11 टेस्ट मैच में से 7 हारे हैं, 4 ड्रॉ हुए हैं, एक भी जीता नहीं है। अजीज दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है। पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी बना दी, जिसमें एम्पायर जो अभी अभी रिटायर हुआ है इसी सीरीज़ में, उसको सिलेक्टर बना दिया, आकिब जावेद को, अजहर अली को। हर मैच के बाद नई सिलेक्शन कमेटी आती है, नया कोच आता है, नया कैप्टन आता है, यही सिलसिला चलता रहता है। एनीवे, अजीज दोस्तों, सिचुएशन ये है कि लब्बैक, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस वक्त
टोटली एक तरफ फ्री हैंड दिया हुआ है पाकिस्तान में, तो दूसरी तरफ जाकिर नाइक को बुला के देवबंदियों को भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। ये क्या ख़तरनाक खेल है जो पाकिस्तान आर्मी खेल रही है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि आर्मी ने जाकिर नाइक को बुलाया ही काउंटर करने के लिए है लब्बैक वालों को। मुफ्ती तारिक मसूद खुल्लम खुल्ला ब्लास्फेमी की इसने कि कुरान की आयत गलत हैं, नबी अनपढ़ जाहिल थे, उनको कुछ पता नहीं था वगैरह वगैरह। कोई और करता तो इस वक्त उसकी लाश भी नहीं मिलती। मज़े से पाकिस्तान आया और जाकिर नाइक ने इसके साथ मिल के इसको मतलब साफ़ कर दिया, इसके सारे जो ब्लास्फेमी के दाग थे साफ़ कर दिया। और कोई होता ना तो जाकिर नाइक खुद इसका फतवा देता। लेकिन बहरहाल अजीज़ दोस्तों, जाकिर नाइक है ना, मैं लब्बैक की तरफ आता हूँ। जाकिर नाइक की जिक्र निकला है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आके जिस तरह की बातें की हैं ना, यकीन माने इसको जेल में डालना चाहिए। इसने औरतों के हवाले से जो जो बातें की हैं ना, मतलब घटिया से घटिया। इस आदमी के जहन में कूट कूट के सेक्स भरा हुआ है। And people ask me that why hijab should be done. I tell them that if there are two twin sisters who are very beautiful, equally beautiful, if they are walking down the streets of Sokoto, and if one sister, one lady, she is wearing a complete hijab, Islamic hijab, complete body covered, only part seen is face and hand to the wrist. And the second twin sister, she's a westerner, wearing mini skirts or shorts with a low neck. And if they're walking down the streets of New York or Sokoto, and if round the corner there is a hooligan who's waiting for a catch to tease a girl, which girl will he tease? Will he tease the girl wearing the Islamic hijab, or will he tease the girl wearing the western clothes, mini skirts and shorts? Which girl will he tease? Which girl? Mini skirts, correct. Simple question, simple answer. 20 मिनट तक एक लड़की को देख के कुछ हलचल ना हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अबे साले, तेरे को मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें इलाज कराना चाहिए। इस दुनिया में, इस यूरोप में, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, रहते हैं यार। हम तो 24 घंटे, हम क्या पूरी दुनिया देख रही है भाई। 140 करोड़ के देश इंडिया में क्या लड़कियां खुल्लम खुल्ला बाहर नहीं निकलती? क्या एंकर कह रहे न्यूज़ कास्टर अगर आप 20 मिनट तक मेकअप की हुई देखो तो आपको हलचल होनी चाहिए। इसको अगर यूरोप अमेरिका सिविलाइज्ड कंट्री होता ना तो ऐसे लोगों को सेक्सोपाथ, साइकोपाथ डिक्लेयर करके मेंटल अजाइलम सेंटर में बंद किया जाता है। दे आर डिक्लेयर्ड रिस्क फॉर सोसाइटी। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला स्टेट गेस्ट कहाँ का बना है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों का तो स्टेट गेस्ट बनाया जाता है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ। अल्लाह के रसूल की, काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिब ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं, और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा, अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये मिला इब्तिसाम इलाही ज़हीर, अहले हदीस के चेयरमैन। ये मिला पाकिस्तान का ब्रांडेड मौलवी तारिक जमील। तारिक जमील ने इससे पूछा कि आप उर्दू अच्छी नहीं बोलते? तो बोला मेरे को उर्दू नहीं आती, मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। तारिक जमील ने कहा तुम मुंबई में पैदा हुए हो ना? तो कहता हाँ, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। तारिक जमील ने कहा तुम्हें अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती। हंसने लगा। लेकिन बहरहाल इनका देवबंदी भाईबंद है ये। तो तारिक जमील से मिला और
तारिक मसूद से मिला। इंडिया में इसकी दोस्ती, दिग्विजय हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेसियों से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती, और यहाँ पे आके खुल के कहा कि इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं, खाली मोदी खराब है। तो जाहिर है जो इंडिया को आगे लेके जा रहा है, जो इंडिया को ऐसे मूजियों से, ऐसे हरामियों से बचा रहा है मोदी, वो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है तारिक जमील की, इसकी जाकिर नाइक की। लब्बैक में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अचानक एक बरेलवियों की जो जमात आर्मी ने बनाई थी टू काउंटर लोकल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, वो लब्बैक पाकिस्तान में एग्रेसिव वायोलेंट पॉलिटिक्स की तरफ आ गई और उसको पॉलिटिक्स में भी इजाज़त दे दी। इलेक्शनों में हिस्सा ले रही है, और मैं आपको बताऊं अगले इलेक्शन में तो हो सकता है ये किंग मेकर जमात बन जाए। ये हर एक को काफिर डिक्लेयर कर देती है। देवबंदी भी काफिर हैं, शिया भी काफिर हैं, सब काफिर हैं। खादिम गालवी के मरने के बाद इसके दो हरामी पुत्र, एक साद रिजवी और एक अनस रिजवी, इस वक्त 24 घंटे नफरत की वो कर रहे हैं। सिंध में शाहनवाज कुंभर के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगता है। वो एक सिंध के बिलावल भुट्टो के मिनिस्टर से बात करता है। मिनिस्टर कहता है तुम जाके उमरकोट में फलां पुलिस वाले के पास सरेंडर कर दो और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो, हम पूरा तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। जिस पुलिस वाले के ऊपर इसने सरेंडर किया, उस पुलिस वाले ने इसको कत्ल कर दिया। फौरन लब्बैक वाले उस पुलिस वाले को अपना बाप बना लिया कि तुमने एक गुस्ताख रसूल को कत्ल किया है। अब केस बने, FIR कटी कि फेक इनकाउंटर में मारा है इसको पुलिस वाले पे, लेकिन पुलिस वाले को फौरन जमानत पे रिहाई मिल गई। पूरे रास्तों में उसको फूल बिछाए गए और इसके इस्तकबाल होते रहे। लब्बैक के वहाँ के जो सिंध के जो हैं उनके ऊपर FIR कटी। तो ये साद रिजवी और अनस रिजवी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया कराची में और सिंध में, और सारे लब्बैक के वहाँ पे पहुँच गए। और जिस तरह इन्होंने बदमाशी की है वहाँ पे, मैं आपको शहीद अपने में यकीन बोल रहा हूँ, इतना लोग पाकिस्तान हुदूद ना से बनेगा कि हुदूद ना से रैली करें तो गोली मारोगे, तो फिर हम सारे कराची आने के लिए आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और हम जनाजा पढ़ेंगे कराची के अंदर ही, और फिर उसके बाद थोड़ी जनाजा फिर लब्बैक को इतना लावारिस समझ लिया है तो याद रखना, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, मेरे रब के इंतकाम से डरो। तू मशो मगरूर पर इल्मे खुदा, देर कीरत सख्त कीरत मरतुरा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे कभी भी ये गुमान भी नहीं करना कि अल्लाह जालिमों के जुल्म से बेखबर है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, फरमाया जिस दिन हम जालिमों को पकड़ेंगे उनकी आंखें खुली की खुली रहेंगी। और खुल्लम खुल्ला नफरत भरे नारे लगाए, सर तन से जुदा के नारे लगाए, और इतना खोल के उन्होंने सब कुछ किया। तो फिर पुलिस क्या करती? पुलिस से इन्होंने मुकाबला किया, और जब मुकाबला किया तो एक आदमी इनका मर गया। तो अब उसकी लाश को लेकर आज जनाजा इसका कल पड़ा गया उधर सिंध में, साद रिजवी भी पहुंच गया उधर, और अब धमकियां दे रहे हैं। सारे बरेलवी मौलवी जमा हो गए जो भी जमातों से थे, ये जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान है अहले सुन्नत वल जमात का चेयरमैन, सारे बरेलवी जमा हो गए। एक तरफ बरेलवी, एक तरफ देवबंदी, एक तरफ पख्तून, एक तरफ बलोच, एक तरफ PTI, एक तरफ सिंधी। बाजार लगा हुआ है, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। मज़े से हमें मज़ा आ रहा है कि यार यही तो हम चाहते थे। झूठ मत ईसा मानता ना, देखो ईसा मानता की बात करते हैं ये लोग। सुन लो भाई, ये लड़का है, ध्यान से देखो इसको। नेक्स्ट टाइम दिखा तो बहुत मारने का, इसको इधर दिखा ना तो बहुत मारने का। इसका वीडियो उतार, फोटो उतारो सब लोग। देखो इसको भटका लेना तो देखो। शकील बिन हनीफ को क्या मानता तू? पूरा नाम बोल। फैयाज अफरोज खान। पता पूरा बोल। मदीना मस्जिद के पास रहता। मदीना मस्जिद के पास का सोसाइटी, फ्लाइट नंबर बोल। क्यों बोलो? क्या बोला ना? मदीना पूछ रहे जितना बोल रहे उतना बोल। सलामत जाने का ही नहीं इधर से, जाने का ही क्या नहीं, जितना पूछ रहे उतना बोल।
एड्रेस बोल पूरा, नूर क्लिनिक के सामने, पूरा बोल, ठीक से बोल। लाइन नंबर 21 नूर क्लिनिक के सामने। अच्छा, पाकिस्तान नगर। किसको मानता पूछो, किसको मानता तू? शकील भी नहीं, शकील क्या भी मानता क्या तू? मानता? ईसा ईसा और मेहंदी ना? मानता। देखो इस देखो। बंदे को देखो, ईसा और मेहंदी मानता, शकील भी और नहीं। ये यहाँ के बच्चों को बिगाड़ने के काम कर रहा है। ऐसे फितनों से दूर रहो मेरे भाइयों। हमारे बाजू में नमाज पढ़ के गया। मुंडा मत हिला, दूंगा ऐसे फड़क पड़। चल निकल यहाँ से, चल दिखाना इधर, चल। देखा आपने, हमारी मस्जिद में दूसरी जमात का दूसरे उसका कैसे आ गया। यानी ये देवबंदी अपनी मस्जिदों में बरेलवी को नहीं आने देते, बरेलवी अपनी मस्जिद में देवबंदी को नहीं आने देते, शिया इनको नहीं आने देते, ये शिया को नहीं आने देते, आगा खानी के जमात खाने में और कोई नहीं जा सकता, आगा खानी किसी की मस्जिद में जा नहीं सकते, ये इनका हाल है। और हरामी साले पाकिस्तान का एक मौलवी नहीं है जो आपको गरीब नजर आएगा, और सब अपने बच्चों को धंधा है पर गंदा है, गंदा है पर धंधा है। और धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं, और धर्म से बड़ा धंधा कोई नहीं। धर्म से मतलब मजहब। ये बॉलीवुड वाले भी ऐसे ऐसे अल्फाज हमारे जहनों में डालते हैं कि हमारे जहन में धर्म कहेंगे तो आपको हिंदू लगेगा ना। बोल मुसलमान रहा था फिल्म में, शाहरुख खान कैरेक्टर भी उसका मुसलमान का था उसमें। तो मजहब से बड़ा कोई धंधा नहीं, ये कहने के बजाय धर्म से बड़ा, ताकि धर्म कहने से आपको हिंदुइज्म नजर आएगा, या सिखिज्म नजर आएगा, या बुद्धिज्म नजर आएगा, या जैनिज्म नजर आएगा, इस्लाम आपको नहीं नजर आएगा। तो मजहब से बड़ा धंधा कोई नहीं, और धंधे से बड़ा मजहब कोई नहीं। जाकिर नायक अपने बेटे को अपनी एम्पायर देना है। ताहिरुल कादरी कनाडा में बैठा है। एक मस्जिद का, नवाज शरीफ के इलाके की जो मस्जिद थी ना, मॉडल टाउन की, उसका ये इसको इमाम बनाया था। नवाज शरीफ ने 500 रुपया इसको महीने की तनख्वाह देता था। इलाके के लोग उसको रोटी पहुंचा देते थे लंच और डिनर की। आज इसके पास मिलियंस एंड बिलियंस हैं डॉलर में, इसकी प्रॉपर्टियों के अंबार हैं। कनाडा में रह रहे बादशाह की तरह महल में। इसने भी अपने बेटे को आगे किया हुआ है। इसके बेटे ने पीएचडी की है। ढूंढा के पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। डॉक्टर बना दिया। एक है ये तारिक जमील, जिसका एक बेटा तो गया था तो मार खुदकुशी कर ली। बाकी अपनी एम्पायर अब दूसरे बेटे को दे रहे, ये भी बिलियनर। और एक ये बरेलवियों का, क्या मैं इसको तो बोलूं, कई बार इसकी आपके सामने डिटेल बता चुका हूं। इसने भी अपने बेटे को अपॉइंट किया है अमीर अहले सुन्नत अलहाज अबू उसैद उबैद रजा अतारी मदनी मेरा नाइब होगा, मेरा वारिस होगा। अजीज दोस्तों, ये है सारी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में मज़हब की। ये था मेरा कराची, ये कराची की यूनिवर्सिटी थी। इसमें साड़ी में भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, और आपको कहीं कोई बुर्का, कहीं कोई नज़र नहीं आएगा। ये मेरा कराची होता था जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। और ये सऊदी अरब, जो कि एक्सट्रीम इस्लामिक सोसाइटी थी, आज वहाँ पे ना पर्दा मिलेगा, ना बुर्का मिलेगा, ना रिलीजियस दाढ़ियाँ मिलेंगी, ना आपको मस्जिद की अजान की आवाज़ आएगी आपको कहीं से, लाउड स्पीकर पे बैन, तबलीग पे बैन, हदीस पे कोई वो नहीं है, हदीस ऑथेंटिक नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने रामायण पढ़ाई जा रही है, मंदिर खुल रहे हैं, कैसीनो खुल रहे हैं, सिनेमा खुल रहे हैं, पॉजिटिव तब्दीलियाँ। अब सऊदी अरब ने 9000 फीमेल टीचर म्यूज़िक क्लासेस के लिए अपॉइंट की हैं। अब म्यूज़िक क्लासेस होंगी। अजीज़ दोस्तों, ये लोग हमारे पाकिस्तान के मुल्ला म्यूज़िक को हराम करार देते हैं, लेकिन जितनी लब्बे की वीडियो मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया पे, उस पर उन्होंने म्यूज़िक डाली होती है ताकि कोई अपने पोस्ट ना कर दे, ताकि कॉपीराइट का मसला हो कि इनकी वीडियो को कोई अपने यूट्यूब पे या अपने जो पेड चैनल्स हैं उस पर ना लगाए, इसलिए म्यूज़िक लगाते हैं। तो हराम नहीं है। देख रहे हैं ना आप, मुनाफिक हैं पूरे के पूरे ये पाकिस्तानी मौलवी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।
Kindly keep supporting.